हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास एक बहुत पुराना कैसेट प्लेयर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। असल में ये कैसेट प्लेयर वाला सिस्टम इसमें नहीं है, इसमें ब्लूटूथ वाला लगाया गया है। बट इसका जो एम्पलीफायर है वो पूरा ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। ये हमें दोबारा से सही तरीके से बनाना है, इसकी वायरिंग वगैरह सब कुछ करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों आईसीज यहाँ पर ख़राब हुई है। इसमें देखिए क्रैक वगैरह दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ पर वायरिंग वगैरह सारी इसकी हम कंप्लीट करेंगे, साथ में इसको रिपेयर भी करेंगे, पूरा क्लीन वगैरह जितना भी हो सकेगा हम अपनी तरफ से करने की इसको कोशिश करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसमें जो खराब आईसी है उनको निकालना है और साथ में इस बोर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। तो यहाँ पर दो आईसीज ये हैं, ये देखिए दोनों। निकालने का अलग अलग तरीका है सभी लोग का। चलिए मैं अपने तरीके से इसको निकालता हूँ, डीशोल्डरिंग पंप की हेल्प से इसको निकालता हूँ। अगर आप सोल्डरिंग वायर डीशोल्डरिंग वायर है तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर एक ऐसी मैंने उतार ली है। अब वैसे मैं दूसरी ऐसी को उतार लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दोनों आईसी हम उतार चुके हैं और इसकी जगह पर हम लगाने वाले हैं दो आईसी। सेम हम लगाएंगे जो इसमें सी डी 4440 आती है, LH 4440 आती है। तो जो आपको लगानी है सेम ही लगाइएगा, बेहतर होगा। तो मेरे पास यहाँ पर 4440 की दो हैं ऐसी, लेकिन वो ट्रायंगल वाली है जो थोड़ा सा ओरिजिनल ही होती है। अब देखिए इसमें भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट दो प्रकार की होती है ना, तो देख के ही करना है आपने काम। तो मेरे पास जितनी भी अभी तक कोई भी शिकायत नहीं आई है उनमें, ठीक है। अगर आईसी की आपको जानकारी नहीं है, ओरिजिनल लोकल की पहचान करना सीखना है, तो एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको जाके देखिए और उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको ओरिजिनल और लोकल आईसी को पहचानने में। अब आईसी जब लगाते हैं ध्यान देना कि जो उसका जो हीट सिंक वाला पार्ट होगा उसको ऊपर की तरफ को रखना है, क्योंकि ऊपर ऊपर हीट सिंक इसमें लगेगा, ठीक है। तो बड़े प्यार से हमने इसमें सोल्डरिंग भी कर लिया है और प्रॉपर तरीके से ऐसी बैठ चुकी है। बोर्ड को भी मैंने जितना हो सका यहाँ पर क्लीन करने की कोशिश करी और दोनों आईसी को यहाँ पर मैंने सही तरीके से लगा लिया है। आईसी में स्क्रू कसने के लिए जो होल कॉर्नर पे बनाए गए हैं उनका भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं लेफ्ट और राइट लिख लेता हूँ, उसी हिसाब से आपको पहले इसकी वायरिंग सिखाता हूँ, क्योंकि इसकी वायरिंग मुझे तो नहीं लगता कि यूट्यूब में कहीं पर भी उपलब्ध है। मैंने कोशिश भी करी बट कहीं पे भी नहीं मिला, तो मुझे लगा कि हाँ मैंने वीडियो बनाना चाहिए इस पे, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। अब यहाँ पर देखिए ये दो पॉइंट यहाँ पर है, वो एसी यहाँ पर इनपुट होना है 12 वोल्ट इन दोनों पॉइंट में। ग्रीन कलर के जो दो वायर दिख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट में 12 वोल्ट एसी या ट्रांसफॉर्मर इन दोनों में आप जोड़ेंगे। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मर नहीं है या इसको आप डायरेक्ट बैटरी वाला बनाना चाहते हो तो इस कैपेसिटर के नीचे प्लस माइनस के पॉइंट में आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए पावर के कनेक्शन। अब आते हैं इसके बाद स्पीकर के कनेक्शन। तो स्पीकर के कनेक्शन के लिए वैसे आईसी के 10वें और 12वें नंबर की पिन अपनी स्पीकर की होती है। तो इसमें पॉइंट बने हुए हैं वैसे 10वें और 12 नंबर के पॉइंट में आईसी के। ये दो यहाँ पर देखिए, ये कनेक्टर टाइप के यहाँ पर सभी में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर स्पीकर लगने हैं, राइट साइड का स्पीकर इन दोनों पॉइंट में लगना है, इस और इसमें, और लेफ्ट साइड का स्पीकर इन दोनों पॉइंट में लगना है। आप आईसी के लेग को भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ डिटेल से, तो आप समझिएगा। तो स्पीकर के कनेक्शन यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए मैं मार्कर से लिख लेता हूँ, स्पीकर लेफ्ट इन दोनों में, स्पीकर राइट इन दोनों में, ठीक है। तो स्पीकर के बाद बारी आती है यहाँ पर इनपुट की, यानी कि जो आप ब्लूटूथ मॉड्यूल आपके पास या ब्लूटूथ जो भी है, आप जो भी सिग्नल इसके अंदर ऑडियो सिग्नल देना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट राइट और ग्राउंड 3 पॉइंट होंगे इस तरीके से। तो ये जो 3 पॉइंट हैं इस एम्पलीफायर के अंदर आपको इधर पे देने हैं। सबसे ऊपर है ग्राउंड का, ये आपका लेफ्ट और ये है राइट। देख लेते हैं सही तरीके से, ट्रैक वगैरह कर लेते हैं। हाँ, ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। सही से देख लेना, कहीं पे भी गलती ना हो, लेफ्ट राइट वगैरह है ना। वैसे वायर बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ। ग्राउंड लेफ्ट राइट जो है आपके ऑडियो इनपुट यहाँ पर होगी, ठीक है, इस वाले एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर। अदर 4440 की भी मैंने वीडियो बनाई है, उनको भी देख लेना। अब ये दो दो पॉइंट बचते हैं, इसमें हमारे 12 वोल्ट इधर पे मिलेगी, यानी कि 12 वोल्ट यहाँ पर आपको प्लस माइनस, ऊपर पॉइंट में आपको प्लस मिलेगा, 12 वोल्ट इधर प्लस मिलेगा, इस वाले पॉइंट पर माइनस मिलेगा। इस 12 वोल्ट को आप 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके ब्लूटूथ मॉड्यूल चला सकते हो। बट मेरे पास जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें मैंने अंदर ही रेगुलेटर लगा दिया है। ये देखिए रेगुलेटर अंदर ही लगा दिया, ऑप्शन होता है इसके अंदर, तो अंदर ही एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा दिया है। और ये दो वायर में मैं 12 वोल्ट दूंगा तो अंदर ये 5 वोल्ट को रेगुलेट कर लेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ जुगाड़ करा हुआ है।
अब यहाँ पर जो बारी आती है वो बेस, ट्रेबल, वॉल्यूम, बैलेंस की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 3 बार आपको दिख रही है, इस वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, ट्रेबल, ट्रेबल लेफ्ट का, ट्रेबल। मार्कर भी थोड़ा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से लिखने की। तो ये है बेस लेफ्ट का, ठीक है। इसके बाद 3 पॉइंट जो आ रहे हैं वो है ट्रेबल राइट के। फिर इसके बाद जो 3 पॉइंट है वो बेस राइट का, और सीरियल वाइज होना है, 1 2 3 करके सीरियल वाइज इसमें कनेक्शन होना है 3 3 पॉइंट में। चलिए वो भी बता देता हूँ आपको। आपके पास डुअल चैनल है, सिंगल चैनल, जो भी पोटेंशियोमीटर है, डुअल चैनल के अंदर दोनों चैनल के एक साथ हो जाते हैं, और सिंगल चैनल के अंदर क्या होता है कि अलग अलग लगाना पड़ता है। तो हम देखिए यहाँ पर मेरे पास ये वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर है, इसमें हम देखिए मैंने नंबरिंग करी है, फर्स्ट लेग इसमें 1 नंबर की रखी हुई है जो इनपुट की है, दूसरी आउटपुट की है, तीसरी यहाँ पर होगी। तो सीरियल वाइज मैंने नंबरिंग करी है 1 2 3। तो वैसे ही उसके एक्यूरेट वहां से वायर उठा के इस तरीके से पहले पॉइंट में आपने नंबर 1 वायर जोड़नी है, दूसरे में नंबर 2, तीसरे में नंबर 3, इस तरीके से। वैसे ही इसमें 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, ट्रेबल में, बेस में भी 1। दो बेस को कंट्रोल करने के लिए आप डुअल चैनल का ले सकते हैं, जैसे इसमें लगाया गया है डुअल चैनल, इस तरीके से आप ले सकते हैं। दोनों चैनल के बेस एक के आगे एक के पीछे रख सकते हैं, ठीक है। अब आती है बैलेंस की बारी, इसमें बैलेंस का भी दिया गया है। तो इसमें जो 3 पॉइंट यहाँ पर मैंने दबा के रखे हुए हैं वो बैलेंस के हैं। पहले मैं बैलेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, सब यहाँ पर नंबरिंग, सॉरी, हम सब यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर बैलेंस लिख दिया है। तो बैलेंस का जो पहला पॉइंट होगा यहाँ पर लगेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, नंबर वाइज 1 2 3 इस तरीके से लगना है, ठीक है। बैलेंस का आप बैलेंस के लिए सिंगल चैनल कोई सा भी ले सकते हैं, 50 के या फिर 100 के का, ठीक है। ये बैलेंस बेस ट्रेबल के कनेक्शन हो गए। अब आती है हमारी वॉल्यूम की बारी। मेन वॉल्यूम के जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होने हैं, तो इसी के जस्ट पीछे हमारे 2 पॉइंट ये हैं, इसी के जस्ट पीछे 2 पॉइंट यहाँ पर और बने हैं। तो इसमें हमें वॉल्यूम का देना है, तो वॉल्यूम के भी सेम नंबरिंग मैंने करी है 1 2 3 इस तरीके से। जहाँ पे 1 लिख रहा हूँ वहाँ पे फर्स्ट लेग, 2 में दूसरी लेग, 3 में तीसरी लेग देनी है। तो यहाँ पर अब आप ध्यान से देखें तो ये देखिए, मैं यहाँ पर चैनल भी लिख देता हूँ, लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट का होगा लेफ्ट में, जो राइट का होगा राइट में। तो ये वॉल्यूम का यहाँ पर ये पॉइंट हमारे बने हुए हैं। ये पॉइंट अपना ये वाला जो आप देख रहे हैं ये राइट चैनल का है वॉल्यूम में, ये लेफ्ट चैनल का है, ठीक है। बैलेंस के बीच बीच में जो 2 पॉइंट ये और ये दिख रहे हैं वो, तो वॉल्यूम का फर्स्ट नंबर का पिन लेफ्ट का इसमें लगेगा और राइट का फर्स्ट नंबर का पिन इसमें लगेगा, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट बने हैं। अब लेफ्ट चैनल का तो वहाँ पे आपने देख लिया, फर्स्ट पिन उधर पे जोड़ना है। अब सेकेंड पिन जो है इसमें जोड़ेंगे आप, लेफ्ट चैनल का सेकेंड पिन इसमें जोड़ेंगे, थर्ड पिन इसमें जोड़ेंगे। उसी प्रकार से राइट का फर्स्ट उधर, सेकेंड इधर, थर्ड इधर, सिंपल से कनेक्शन है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन होने हैं। वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, इनपुट, आउटपुट, स्पीकर, सब कुछ यहाँ पर मैंने डिटेल से समझा दिया है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कनेक्शन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका वॉल्यूम, बेस ट्रेबल तो उसमें ऑलरेडी हुए हैं, तो अब वॉल्यूम का दिखा देता हूँ। वॉल्यूम के जो फर्स्ट नंबर की पिन है लेफ्ट चैनल की मैं जोड़ लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट नंबर की पिन हमें यहाँ पर जोड़नी है, उसमें मैंने रेड कलर की वायर को रखा हुआ है। सेकेंड में ब्राउन रखा है, तो सेकेंड हम वॉल्यूम की इसमें दे देंगे। थर्ड की जो हमने ब्लैक कलर की कोडिंग करी है वो दूसरे में दे देंगे, समझ गए। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन होने हैं, ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसी प्रकार से जो राइट चैनल है उसके कनेक्शन के लिए हमें पीछे ये डुअल टोन लिया है, तो उसके पीछे जस्ट मैंने 3 पॉइंट में और इस 3 वायर के कनेक्शन करे हैं। जो हमारी ऑरेंज वायर है वो हमारी राइट चैनल की कहाँ पे लगेगी, वो जो मैंने बताया था ना पॉइंट यहाँ पर, ये देखिए राइट चैनल का जो है उसमें लगेगी, इस वाले में, ठीक है। वैसे थर्ड और सेकेंड वाली वो पॉइंट वहां पर बने हैं, उसमें उसके कनेक्शन होने हैं, जिसमें जहां पर मैंने राइट आईसी के जस्ट नीचे 2 पॉइंट बने हैं, ये सब नंबरिंग करी है। तो एक हिंट के तौर पे आपको समझा दिया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपको पोटेंशियोमीटर के हिसाब से बारी बारी से कनेक्शन वायर लगा के करने हैं। अगर आप अलग अलग बटन इसमें पोटेंशियोमीटर देना चाहते हो तो अलग अलग दे सकते हैं।
बट अगर आपके एम्पलीफायर में उतना स्पेस नहीं है तो आप डुअल चैनल का लेके उसमें आगे पीछे के लिए अलग अलग कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लगभग कनेक्शन कर लिए। बेस के तो इसमें ऑलरेडी हुए ही थे। बेस के लिए यहाँ पर देखिए ये वायर इन्होंने एक चैनल के लिए आगे एक चैनल के लिए पीछे दे दी है, वैसे ट्रेबल के लिए एक ही डुअल चैनल का लगा के आगे पीछे दे दिया। बैलेंस के लिए अलग लगाया हुआ है सिंगल चैनल। तो बेस, ट्रेबल, बैलेंस, वॉल्यूम सब कनेक्शन हो गए। अब हम स्पीकर के देंगे तो दो वायर मैंने ले ली है जिनको मैंने स्पीकर पे जोड़ना है। स्पीकर के लिए जो अपने कनेक्शन होने इधर पे, ये देखिए लेफ्ट चैनल के एक यहाँ पे होना है कनेक्शन और एक यहाँ पे। आईसी का 11 और 14 नंबर जो पिन होती है वो अपनी प्लस माइनस की होती है। 11 प्लस होती है, 14 माइनस की होती है और 10 और 12 नंबर पिन हमारी स्पीकर की होती है। डायरेक्ट आईसी के 10 और 12 नंबर के पिन से हमारे स्पीकर निकलते हैं, बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलता है। तो स्पीकर के वायर के भी मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे करना है ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो लेफ्ट राइट ग्राउंड पॉइंट है उसके कनेक्शन। इस तरीके से मैं यहाँ पर पहले कर लेता हूँ। वायर को काट लिया मैंने अपने तरीके से बिल्कुल बराबरी हिस्से में। तो ग्राउंड का ग्राउंड में कर देंगे, मॉड्यूल से जो ग्राउंड निकल रहा है ग्राउंड में कर देंगे। लेफ्ट का हम इसमें कर लेंगे कनेक्शन और राइट का जो कनेक्शन है वो इस पॉइंट में कर लेंगे। बहुत सिंपल कनेक्शन है सर, सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं, बस आपको समझना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, अब मॉड्यूल को ऑन करने के लिए जो हमारा 12 वोल्ट के पॉइंट हैं, मतलब 12 वोल्ट की हमने वायर निकाली क्योंकि 5 वोल्ट इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि 5 वोल्ट हमने मॉड्यूल के अंदर ही दे दिया आईसी को, रेगुलेटर आईसी को ना। तो अब मैं 12 वोल्ट दूंगा। तो 12 वोल्ट के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट के ऑलरेडी पॉइंट बने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्लस माइनस मिलनी है। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट में प्लस और माइनस में माइनस को जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से। लगभग सारे कनेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं। चलिए, सारे कनेक्शन हो चुके हैं। इसी प्रकार से आपको इसको एम्पलीफायर के अंदर फिट कर देना है, जो भी आपके पास एम्पलीफायर है। तो चलिए एक टेस्टिंग आपको करवाता हूं। इसको मैंने ऑन कर लिया है और यहाँ पर मैं 12 वोल्ट दे दूंगा। अभी मेरे पास डीसी सोर्स ही है, तो यहाँ पर एसी भी दे सकते हैं, डीसी भी दे सकते हैं, बट यहाँ पर जो कैबिनेट के अंदर फिट करेंगे तो इसमें ट्रांसफार्मर देना है, तो डीसी भी देंगे तो भी वो डीसी बन जाएगा अंदर जाकर। तो यहाँ पर देखिए प्ले करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरीके से हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब अगली बारी हम अपनी ये जो कैबिनेट था वो पहले तो हम बहुत क्लीन करेंगे, पेंट वगैरह करवाएंगे, उसके बाद ही इसमें फिट करेंगे। ये प्रोसेस में मुझे बहुत टाइम लगेगा, बट जो वायरिंग और रिपेयरिंग थी वो आपको समझा दी। अगर इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करना, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल आपको दिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।